क्वेश्चन में दो हीटर दिया हुआ है जिसका रेटिंग है P1V और P2V। P1 तुम्हारा है, यहाँ पे P जो है ना ये तुम्हारा पावर है और V तुम्हारा वोल्टेज है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में अक्रॉस ए डीसी सोर्स ऑफ V/2 वोल्ट। हमें कैलकुलेट करना है पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पे जो सिंपली जो बल्ब है ना इसको हम लोग बोल देते हैं A है और B है। ठीक है, A बल्ब का जो रेटिंग है वो तुम्हारा है P1V और जो B बल्ब है उसका रेटिंग है P2, B। तो देखो इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो इससे हम लोग देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, इसको हम लोग R1 बोल देते हैं। तो R1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई P1। सिमिलरली R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई P2। यानी देखो क्या है ना, ए और बी जो बल्ब है ना इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लिए। ये जो दो बल्ब, अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ना जो दोनों बल्ब है ये क्या है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस ए डीसी सोर्स जिसका वोल्टेज दिया हुआ है V/2। ठीक है, इसका देखो रेजिस्टेंस निकाल दी R1, इसका रेजिस्टेंस निकाल दी हम लोग R2। तो नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2। करंट का वैल्यू निकाल लेंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू R1 प्लस R2, इसका वैल्यू आ जाएगा V/2 R1 प्लस R2। ठीक है, तो नेट पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेट पावर इज इक्वल टू पावर अक्रॉस बल्ब ए प्लस पावर अक्रॉस बल्ब बी। तो इसके अक्रॉस पावर क्या हम लोग लिख सकते हैं, सिंपली आई स्क्वायर R1 और इसके अक्रॉस पावर हो जाएगा आई स्क्वायर R2। देखो यहाँ पे आई स्क्वायर कॉमन है तो आई स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो आई स्क्वायर R1 प्लस R2, आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो आई का वैल्यू यहाँ, आई का जो हम लोग वैल्यू यहाँ निकाले हैं ना इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 4 R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, एक R1 R2 यहाँ पे देखो R1 प्लस R2 एक कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट करो तो वैल्यू आ जाएगा मेरा वी स्क्वायर बाई 4 R1 प्लस R2। ठीक है, तो नेट पावर मेरा देखो इतना कंज्यूम हो रहा है। पर यहाँ पे देखो क्या है ना, मेरे को आंसर निकालना है ना P1 और P2 के टर्म्स में। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे R1 प्लस R2 का जो वैल्यू ये है ना यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। इसको हम लोग सिंप्लीफाई और फर्दर करेंगे तो देखो वैल्यू कितना आएगा, R1 की जगह हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई P1, R2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई P2। ठीक है, वी स्क्वायर बाई 4, वी स्क्वायर देखो यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा, P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई P1 P2। P1 P2 ऊपर चला जाएगा, वी स्क्वायर देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो फाइनल वैल्यू आ जा रहा है मेरा P1 P2 डिवाइडेड बाई 4 P1 प्लस P2। ये तुम्हारा नेट पावर होगा। ठीक है, यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।